आइए साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल फ्री एजुकेशन इंडिया में। हम आज गणित प्रकाश कक्षा 7 की किताब का जो दक्षता अभ्यास है उसको पूर्ण करेंगे। ओके, तो एक एक करके सभी प्रश्नों को देखते हैं। आप सभी लोग अंत तक साथ में बने रहिए और प्रश्नों को भली बात समझिए। कोई यदि आपको समस्या आती है तो उसको कमेंट के माध्यम से हमको सूचित करिए। ओके, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं, क्या है दक्षता अभ्यास। ये हमारा पेज नंबर 32 पर है। दक्षता अभ्यास 1 में इस प्रश्न के प्रत्येक खंड में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से केवल एक सही है। सही उत्तर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। चलिए लिखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न क्या है, किसी परिमेय संख्या की समतुल्य परिमेय संख्या होती हैं। तो देखिए, समतुल्य परिमेय संख्या तो हम कितनी भी बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी एक संख्या है तो जैसे उसमें 2 का गुणा कर देंगे ऊपर नीचे तो अलग हो जाएगी, फिर 3 का कर सकते हैं, 4 का कर सकते हैं, 5 का कर सकते हैं, किसी भी संख्या का गुणा कर सकते हैं और इस तरह से हमारी अनंत परिमेय संख्या बन जाएंगी। तो 1 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 2 भी नहीं होगा, अनंत, यानी कि चौथा नंबर का विकल्प हमारा सही होगा। तो ये हमारा 4 नंबर का जो विकल्प है अनंत, यही हमारा सही हो जाएगा। ओके, आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। ख नंबर, परिमेय संख्या -16/80 का सरलतम रूप है। सरलतम रूप बता ही चुके हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये तो आप तुरंत कर सकते हैं। -16/80, जिन्होंने पूर्व की सभी वीडियो हमारी देखी हैं, अभ्यास किया है, उसको इस प्रश्नों को हल करने में बिल्कुल भी समस्या नहीं होगी। तो देखो 16 का ही पहाड़ा पढ़ देते हैं। 16 एकम 16 और 16 पंचे 80, तो यहाँ -1/5, ये हमारा क्या है, ये सरलतम रूप है। तो सरलतम रूप ये हमारा क्या आ गया, -1/5। तो देखो -1/5 कहीं दिख रहा है, ये 3 नंबर का विकल्प सही है। तो इसमें हमारा जो विकल्प नंबर 3 है यही सही है। ओके, आइए अगले प्रश्न पर देखते हैं। परिमेय संख्या 40/-25 का सरलतम रूप। इसमें भी सरलतम रूप है, सेम वही प्रोसीजर है, कोई दिक्कत नहीं है। 40/-25 बहुत आसानी से आप लोग कर लेंगे। तो इसमें भी क्या करेंगे, हम 5 का भाग दे दें, तो 5 अट्ठे 40, 5 25, यहाँ क्या करेंगे 8/-5, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। लेकिन इसमें देखते हैं क्या कहीं कुछ है, 8/25 है, -8/5 लिखा हुआ है, हमारे में आया है 8/-5। तो कोई दिक्कत नहीं, इसमें जब हम -1 का जैसे ही ऊपर नीचे गुणा करेंगे तो हमको वही संख्या मिल जाएगी, यानी कि -8/5, माइनस माइनस से गुणा होगा प्लस हो जाएगा। तो ये हमारा जो विकल्प नंबर 2 है, विकल्प नंबर 2, तो यही हमारा उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से हल करेंगे। घ नंबर, 2 असमान परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या होती हैं। 2 असमान परिमेय संख्या, अलग अलग यदि परिमेय संख्या उनके बीच में कितनी होती हैं, कोई गिनती नहीं है कितनी होती हैं, कितनी भी संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, तो ये जो लिखा है ना 10, 20, 111, ये कुछ नहीं, अनंत होती हैं। ठीक है, तो यहाँ विकल्प नंबर हमारा 3 सही है। कितनी होती हैं, अनंत होती हैं, जिनका कोई अंत नहीं होता है उसी को हम अनंत कहते हैं। तो यहाँ अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। आइए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। निम्नांकित कथनों में सत्य और असत्य बताइए। यहाँ सत्य और असत्य बताना है। ठीक है, तो अभी तक के आपने यदि सभी प्रश्न ईमानदारी से हल किए हैं, अपने विवेक से हल किए हैं, तो आप इनमें कोई परेशानी नहीं होने वाली है, आप सभी के उत्तर बड़े आसानी से दे देंगे। ठीक, तो देखिए सत्य और असत्य चेक करते हैं, आप खुद ही बताएंगे। समान परिमेय संख्याओं के सरलतम रूप समान होते हैं। तो आपको पता है कि सरलतम रूप सभी के समान होते हैं, संख्या कैसी भी लिखी हों वो कैसी होंगी, समान ही होंगी। तो ये हमारा क्या है, सत्य है, यानी कि ये हमारा ट्रू है। ठीक है, हम यहाँ टी और एफ लिख देते हैं, या सही और गलत का चिन्ह भी लगा सकते थे। चलो हम टी और एफ लिख देते हैं। टी मीन्स ट्रू यानी सत्य है, और एफ का मतलब फॉल्स, गलत है। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है -7/-11 धन परिमेय संख्या है। तो स्वाभाविक सी बात है, देखते ही आप बता सकते हैं कि ये धन परिमेय संख्या क्यों, क्योंकि हमने बताया है कि जो -7/-11 दोनों में माइनस लगा है, तो जैसे ही इसमें -1 का आप गुणा करेंगे
तो ये संख्या तुरंत ही हमारी किस में बदल जाएगी, धनात्मक संख्या में बदल जाएगी। तो ये कैसी हो गई, धनात्मक हो गई, धनात्मक हो गई ना। तो ये भी हमारा क्या है, ये ट्रू है, ठीक है, ये सत्य है, सही कह रहा है। अब ग नंबर में देखते हैं, +4/-9 धन परिमेय संख्या है, तो ये तो बिल्कुल नहीं है क्योंकि नीचे माइनस लगा है, तो ये हमारा गलत है, यानी कि फॉल्स है, ये विकल्प हमारा फॉल्स है, गलत है। घ नंबर 3/-11 और -3/11 समान है, तो ये बिल्कुल समान है क्योंकि 3/-11 और -3/11, इसमें -1 का जैसे ही गुणा करेंगे हम तो ये -3/11 हो जाएगा, तो दोनों समान हो जाएंगे। तो घ नंबर भी हमारा क्या है, घ नंबर हमारा ट्रू है, सत्य है। च नंबर, घ के बाद है च नंबर में कह रहा है 1/2, 2/4, 3/6 एक ही परिमेय संख्या के विभिन्न रूप हैं। तो ये एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं, बिल्कुल हैं, क्यों, क्योंकि दिख रहे हैं। आइए देखिए, लिखते हैं 1/2, फिर अगली संख्या है 2/4, फिर अगली संख्या लिखी है 3/6, तो 3/6 इनको देखते हैं, 2 का 2, 2 दूनी 4, 3 का 3, 3 दूनी 6। इनको देख करके हमको क्या मिली, संख्या कौन सी मिल रही है हमको, 1/2, फिर 1/2, फिर 1/2, तो सभी में क्या बार बार 1/2 ही तो मिल रहा है, तो ये भी क्या है, ये हमारा सत्य है, ट्रू है, ठीक है। तो ये एक ही संख्या के विभिन्न रूप हैं, अर्थात 1/2 के ही विभिन्न रूप लिखे हुए हैं, देखने में अलग अलग लग रहे हैं लेकिन वो एक ही है। 6 नंबर, -1/-3, -2/-6, -3/-9 विभिन्न परिमेय संख्याएं, देखते हैं कि नहीं है। तो देखो 1/3, 2 का 2, 2 3 6, ये भी क्या हो गया हमारा 1/3 हो गया। सेम उसी तरह से है, तो ये एक ही परिमेय संख्या लिखी हुई है वास्तविकता में, ठीक है, समझ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा, चलो बता देते हैं। -1/-3, फिर लिखा है -2/-6, फिर लिखा हुआ है -3/-9। इसको जैसे ही हमने कट किया, 2 का 2, 2 3 6, 3 का 3, 3 3 9, यानी क्या मिला हमको, ये माइनस भी सब खत्म हो जाएंगे, तो ये बनेगा 1/3, 1/3, 1/3। तो ये सब क्या है, 1/3 ही लिखा हुआ है। तो ये विभिन्न परिमेय संख्या क्या है, ये तो एक ही परिमेय संख्या है। जब एक ही परिमेय संख्या है, इसका मतलब ये क्या है, ये गलत है हमारा, ठीक है। ये जो प्रश्न कह रहा है वो गलत कह रहा है, वास्तविकता में ये एक ही परिमेय संख्या है। आइए ज नंबर देखते हैं, -4/-5 और 4/5 समान परिमेय संख्या। तो देखो जैसे ही -1 का गुणा करेंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएंगे, तो 4/5 ये भी हो जाएगा, 4/5 ये भी हो जाएगा। तो जब दोनों 4/5 ही लिखे हुए हैं तो ये समान है, सत्य है, यानी कि ये हमारा जो है ये ट्रू है, ओके, सत्य है। फिर आगे आते हैं, झ नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या होते हैं, क्यों, क्योंकि उदाहरण के लिए हम कोई भी संख्या लिख देते हैं, जैसे मान लो हमने 2 लिखा, 3 लिखा, तो क्या करते हैं, इनके नीचे /1 लिख सकते हैं, ये हमारा परिमेय संख्या का रूप हो गया, ठीक। तो ये सब क्या है, ये एग्जाम्पल के रूप में हमने लिया था, तो ये भी हमारा सत्य है, ये परिमेय संख्या है। ट नंबर, सभी परिमेय संख्या पूर्णांक होती हैं। सभी परिमेय संख्याएं पूर्णांक होती हैं, ये तो गलत है, क्योंकि यदि मान लीजिए हमने एग्जाम्पल के रूप में हमने लिख दिया 2/3, तो ये तो पूर्णांक नहीं है, ठीक, तो ये हमारा फॉल्स है, गलत है। आगे देखते हैं, ठ नंबर में कह रहा है 0/5 और 0/-3 समान परिमेय संख्या नहीं है। कैसे नहीं है, तो क्या है कि 0/5 इसका मतलब क्या लिखा है, 0 लिखा है, 0/-3 इसका मतलब क्या है, 0 लिखा है। जब ये दोनों ही 0 लिखे हैं तो 0 0 समान है, जब समान है तो इसका मतलब ये क्या है, ये गलत कह रहा है, तो ये क्या है, ये फॉल्स है हमारा, ओके, ये क्या है, ये फॉल्स है। अब आगे प्रश्न, अगला प्रश्न में देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच अनंत परिमेय संख्या होती है। ये बिल्कुल सही है, इसका पहले भी बताया हुआ है, ठीक है, क्या है, बिल्कुल सही है कि अनंत परिमेय संख्या होती हैं, ये हमारा ट्रू है। इस तरह से ये सारे हो जाएंगे। अब आगे देखते हैं, तीसरा नंबर कह रहा है निम्नांकित परिमेय संख्याओं को अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम,
ठीक है, अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। तो इसमें चलो एक सवाल हम आपको बताते हैं, फिर आप उसी के हिसाब से अन्य सवालों को करेंगे। 2/5, 4/7, 5/9, 1/6। अवरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। जैसे हमने अभी सीढ़ी बनाई थी ना, यहाँ पे ऐसे बनाया, फिर ऐसे बनाया, फिर ये नीचे उतरेंगे, फिर नीचे उतरेंगे, अंत में क्या हो जाएगा, हम बेस पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा घटता हुआ क्रम हो जाएगा, घटता क्रम। इसी को हम अवरोही कहते हैं, नीचे उतरेंगे जब। हमारा काम वही होगा कि सबसे पहले क्या करना है, हमको एलसीएम लेना है। एलसीएम लेंगे तो एलसीएम में देखते हैं कि संख्या हमारी कौन सी होगी। एलसीएम लेने का तरीका क्या है, पहले देख लेते हैं बड़ी संख्या कौन सी है। 5, 7, 9 और 6। तो सबसे बड़ी तो है यहाँ पर 9। अब 9 के पहाड़े में देखते हैं कि कौन सी संख्या से हमको ये मिलता है। तो स्वाभाविक सी बात है कि इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है, तो हम क्या करें, इनको निकाल ही लेते हैं यहाँ पर, यानी कि 5, 7, 9, 6। तो कोई ऐसी संख्या दिख रही है जो कॉमन हो, तो बहुत आसानी से हमको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पर केवल 9 और 6 में 3 ऐसी संख्या जो कॉमन है, बाकी कोई संख्या कॉमन नहीं है। तो 3 का भाग इसमें जाएगा नहीं, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर 5। उसी तरह आ जाएगा जिसमें नहीं जाना है। फिर ये 7 आ गया, 3 3 9, 3 आ जाएगा, 3 दूनी 6। अब देखिए किसी में भाग नहीं जा रहा है। जब ऐसी कोई संख्या नहीं किसी में भाग जाए तो हम क्या करेंगे, सभी का गुणा कर देते हैं। 3 5 15 और 15 दूनी 30, 30 तिहाई 90 और 9 7 63, 630। तो हमारा इनका जो एलसीएम आया वो कितना हो गया, 630 आ जाता है एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, यानी कि लासा कितना आ जाएगा, 630 आ जाएगा। ठीक है, तो 630 है। अब इसमें जब भाग देंगे हम क्रम से, 5 का भाग देंगे इसमें 630 में, तो कितना जाएगा। अब इसके लिए थोड़ा सा हमें रफ कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि रफ कार्य करने के से ही काम बनेगा। 630 ये लिखा, फिर 5 का भाग दिया हमने, 5 का भाग देंगे तो 5 का 5 और 1 आया, 3 आया, 5 दूनी 10 आया, फिर 3 और 0 लिया, 5 6 30, 126। अब 126 का इसमें गुणा करेंगे हम, तो हमको क्या मिलेगा, इसमें 126 का गुणा करेंगे तो ये मिलेगा हमको 252। अब इसी तरह से हम 7 का भाग देंगे, 7 का भाग देंगे 630 में, तो हमें 7 9 63 मिलेगा, 90 हो जाएगा। यानी कि इसमें क्या करेंगे, हम 90 का गुणा करेंगे इसके अंश में, 9 चौको 36, 360 मिला हमको। अब 9 का भाग देंगे, 9 7 63, 70 हो जाएगा, 70 गुणा करेंगे 7 5 35, 350 आ जाएगा। 6 का भाग देंगे हम, तो 6 का भाग जब देंगे इसमें हम, कितना आ जाएगा, 6 का 6 और ये 3 आ जाएगा। अब इसमें भाग नहीं जाएगा, फिर ये 0 लाएंगे तो 6 5 30, यानी कि यहाँ पर हमको 105 मिला। 105 मिल रहा है। 105 का 1 में गुणा करेंगे तो हमको 105 ही मिलेगा। ओके, इस तरीके से ये हमारा संख्याएं आ जाती हैं। अब घटता हुआ क्रम लिखना, तो इसमें ये देखेंगे सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो देखिए सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिख रही है हमको, 360। 360 किससे आया है, इससे आया है। तो सबसे पहले हम इसी को लिखेंगे, यानी कि 4/7। फिर इससे छोटी संख्या कौन सी है, 360 से छोटी है 350, यानी कि 5/9। फिर इससे छोटी कौन सी है, फिर इससे छोटी है 252। ये किससे आया है, 2/5 से आया है। फिर सबसे छोटी, सबसे लास्ट में क्या है, 105 है, ये 1/6 से आया है, तो 1/6 लिख दें। इस तरह से ये हमारे सभी प्रश्न हल हो जाते हैं। ठीक है, तो ये अवरोही क्रम हो गया, यानी घटता हुआ क्रम हो गया। तो सॉरी, हमें लगता है हमने गलत चिन्ह लगा दिए, सबसे बड़ी संख्या लगानी थी ना। हाँ, तो सबसे बड़ी संख्या, ये चिन्ह गलत लग गए हैं। तो चिन्हों को
एक बार हम फिर से लग देते हैं। तो ये संख्याएं 4/7 हैं और ये सबसे बड़ी संख्या है हमारी। फिर उससे छोटी संख्या 5/9 है। फिर उससे छोटी 2/5 है। उससे छोटी हमारी 1/6 सबसे छोटी संख्या है। ठीक है, हमेशा ये जो चिन्ह होता है ना, ये बड़ी संख्या की तरफ खुलता है। सबसे बड़ी हमारी ये है। ओके, हाँ, तो ये हमारा गलत हो गया बाय मिस्टेक, और ये सबसे नीचे ये हमारा सही है। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारे सभी प्रश्न हल हो जाते हैं और आप इनको देखेंगे और हल करेंगे, साथ साथ मेहनत करेंगे। ओके, और जो भी इसमें आपको सुधार की ज़रूरत हो कमेंट के माध्यम से सूचित करें हमें, हम अवश्य उसमें सुधार करेंगे। ओके, और सभी को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहिए फ्री एजुकेशन इंडिया यूट्यूब चैनल पर। थैंक यू।